जय श्री राम। तो आज हम लोग बात करेंगे महाभारत काल के 3 ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जिनसे स्वयं देवता भी डरते थे और इन तीनों के पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे जिसके सामने स्वयं नारायण भी भयभीत रहते थे। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि इन तीनों योद्धाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था और किनके साथ कैसा व्यवहार किया गया और क्यों इन दोनों के साथ, इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देवराज इंद्रपुत्र अर्जुन के बारे में। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे और ये अर्जुन इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि इनसे स्वयं देवता भी डरते थे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन अकेले ही कौरव सैनिकों को आधा से अधिक सैनिकों को मारकर अपने आप को विजय घोषित किए थे। ये तो बात सच है कि अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि इनसे स्वयं देवता भी डरते थे, लेकिन इनके अतिरिक्त भी 2 और ऐसे योद्धा हैं जिनके सामने शायद अर्जुन भी नहीं टिक पाते यदि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण नहीं होते। तो आइए जानते हैं उन 2 योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली और शक्तिवान और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। तो ये तो अर्जुन थे। इसके बाद आते हैं स्वयं अर्जुन का ही बड़ा भाई महारथी दानवीर कर्ण। जी हाँ दोस्तों, दानवीर कर्ण अर्जुन का ही सबसे ज्येष्ठ भाई थे। माता कुंती को शादी से पहले ही ये सूर्य देव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे, जिसके कारण माता कुंती ने अविवाहित होने के कारण महारथी कर्ण को श्रृंगार नहीं कर पाई और एक संदूक में बंद कर गंगा में बहा दिया। जिसके बाद एक अधिरथ को ये जाकर मिले। अधिरथ ने महारथी दानवीर कर्ण को लालन पालन किए और कर्ण जैसे ही अपने किशोरावस्था में आए तब अपने पिता अधिरथ से धनुर्विद्या सीखने का जिद करने लगे। तब उनके पिता अधिरथ बोले कि पुत्र, हम लोग तो सारथी हैं, सारथी का ही काम करना होता है। सारथी का काम घोड़ा चलाना, रथ हाँकना होता है, धनुष बाण चलाना नहीं। तब महारथी दानवीर कर्ण उनसे बोलते हैं कि नहीं पिताजी, मुझे तो धनुर्धर बनना है। और वह घर छोड़कर धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोण के पास जाते हैं। लेकिन उस समय गुरु द्रोण केवल और केवल राजपूतों को ही ज्ञान देते थे और धनुर्विद्या सिखाते थे, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य ने महारथी कर्ण को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद महारथी कर्ण वहाँ से सीधे भगवान परशुराम के पास गए और उस समय भगवान परशुराम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को धनुर्विद्या या फिर युद्ध कला का ज्ञान देते थे। फिर क्या हुआ, दानवीर कर्ण ने अपने गुरु भगवान परशुराम से झूठ बोलकर विद्या अध्ययन करने लगे। और एक दिन जब भगवान परशुराम ने अपने सभी दिव्यास्त्र महारथी दानवीर कर्ण को प्रदान कर दिए, तब महारथी दानवीर कर्ण के जंघा पे अपना सर रख के भगवान परशुराम सो रहे थे। तभी एक बिच्छू आकर महारथी कर्ण के जंघा पे डसने लगता है। लेकिन महारथी कर्ण थोड़ा सा भी टच से मस नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यदि मैं यहाँ से उठा तो मेरे गुरु परशुराम जी का नींद भंग हो जाएगा और मैं अपने गुरु का प्रिय शिष्य नहीं बन पाऊंगा। जिसके वजह से उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं उठे और उस बिच्छू के डंक का दर्द सहते रहे। लेकिन थोड़ी ही देर में भगवान परशुराम का नींद खुलता है। तब उन्होंने देखते हैं कि बिच्छू ने उनके शिष्य के जंघा पे डस कर लहू लुहान कर दिया है। तब उठ खड़े हो जाते हैं भगवान परशुराम और फिर दानवीर कर्ण से बोलते हैं, हे वत्स, तुमने मुझसे छल किया है, तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम एक ब्राह्मण हो। मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण इस दर्द को नहीं सह सकता है, इस दर्द को सिर्फ और सिर्फ एक क्षत्रिय ही सह सकता है। तुम बताओ कौन हो। तब दानवीर कर्ण उन्हें अपना असली पहचान बताते हैं।
फिर यह सुन भगवान परशुराम ने दानवीर कर्ण को यह श्राप दे देते हैं कि हे वत्स, जाओ, जब भी तुम्हें मेरे द्वारा सिखाए गए सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली या फिर सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उसी समय तुम मेरे द्वारा दी गई प्रदान की गई विद्याओं का ज्ञान भूल जाओगे और तुम्हारे काम उस समय कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं आएगा। यह सुन तो दानवीर कर्ण शर्म से अपना सर नीचे करके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा है कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ और सबसे भयंकर युद्ध चल रहा था, तब जब कर्ण ने अपने ब्रह्मास्त्र का वाहन किया तो उस समय कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र का विद्या ही भूल गया था, जिससे कि भगवान परशुराम का श्राप सफल हुआ और इसी कारण उनका मृत्यु भी हो गया। और इनके बाद भी एक और योद्धा आते हैं जो कि इन दोनों से ही शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से एक होते हैं। क्या आप लोग जानते हैं उनका नाम? तो कमेंट में प्लीज बताइएगा। आइए उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो वो कोई और नहीं बल्कि एक भील पुत्र एकलव्य थे। एकलव्य ने भी गुरु द्रोणाचार्य के पास गुरु शिक्षा के लिए गए थे, लेकिन उन्हें भी गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब एकलव्य ने जंगल में जाकर अपने गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाकर उनके मूर्ति के सामने ही धनुर्विद्या का शिक्षा अभ्यास करने लगे और उनका अभ्यास और कर्म निष्ठा इतना सफल रहा कि सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक बन गए। एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रतिमा बनाकर कोई बालक वहाँ पे युद्ध करने का अभ्यास कर रहा है। तब वहाँ पे भगवान गुरु द्रोणाचार्य गए और बोले, वत्स, तुम कौन हो? और वहाँ पे अपने गुरु को देख एकलव्य बहुत ही खुश हो जाते हैं और तब उन दोनों योद्धा के बीच में एक चैलेंज रखा जाता है जिसमें एकलव्य ने अर्जुन को हरा देते हैं और एकलव्य ने अर्जुन से अधिक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो जाते हैं। तब गुरु द्रोणाचार्य ने देखते हैं कि यदि एकलव्य का यह अंगूठा रहा तो मेरे शिष्य अर्जुन कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाएगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से छल करते हुए उनके दाएं हाथ के अंगूठा मांग लेते हैं, जिससे कि एकलव्य बाण न चला पाए। लेकिन एकलव्य में धनुर्विद्या की इतना कर्म निष्ठा विश्वास था कि अंगूठा काटने के बाद भी वो अपने मध्यमा अंगुली से बाण रखकर चलाने लगे और यही कारण था कि मध्यमा अंगुली से बाण चलाने का आविष्कार भी वही एकलव्य शिष्य ने किए थे। तो आप लोग कमेंट में प्लीज बताइएगा कि इन तीनों योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है और किनके पास सबसे अधिक शक्ति थी और कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। यदि आपको कहानी अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।